नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड इंडिया न्यूज पर देश की सबसे गहन तथ्यपरक और धारदार बहस, जहां सवाल सीधे सत्ता से और जवाब जनता के लिए होते हैं। आज का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है और देश के लोकतांत्रिक ढांचे के मूल से जुड़ा हुआ है। महिला आरक्षण, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और सरकार की नीयत पर उठते सवाल। आज हम बात करेंगे उस खुले पत्र की जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित है। एक ऐसी महिला की ओर से जो दशकों से महिला अधिकारों के संघर्ष में सक्रिय रही हैं। यह पत्र सिर्फ एक व्यक्ति को संबोधित नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था से सवाल करता है जो वादों और वास्तविकता के बीच खड़ी दिखाई देती है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ा सवाल से। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उनकी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का वादा किया था। देश ने उन्हें स्पष्ट बहुमत दिया, लेकिन सवाल यह है, क्या उस वादे को निभाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया? पत्र में साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि पहले कार्यकाल में महिला आरक्षण विधेयक को न सिर्फ पारित नहीं किया गया, बल्कि उसे सरकारी कार्यसूची में शामिल करने से भी इनकार कर दिया गया। यह संघर्ष कोई नया नहीं है। पंचायतों से लेकर संसद तक महिलाओं ने अपनी भागीदारी साबित की है। हजारों रैलियां, धरने, प्रदर्शन, यह सब उन लंबे आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। 2014 से राज्यसभा में सीताराम येचुरी ने महिला आरक्षण विधेयक को सूचीबद्ध करने की मांग की। सरकार ने मना कर दिया। 2018 में लोकसभा में पीके श्रीमती ने यह मुद्दा उठाया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल उठता है, जब समर्थन था, मौका था और कदम क्यों नहीं उठाया गया? 2019 में सरकार भी बड़े बहुमत से लौटी, लेकिन इस बार भी महिला आरक्षण विधेयक प्राथमिकता नहीं बना। पत्र में आरोप है कि सरकार ने अपने बहुमत का इस्तेमाल अन्य कानूनों को पारित कराने में किया, जैसे श्रम कानून और कृषि कानून, लेकिन महिला आरक्षण पर चुप्पी बनी रही। क्या यह सिर्फ राजनीतिक प्राथमिकता का मामला था या कुछ और? सितंबर 2023 में सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पेश किया, जिसे नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। पहली नजर में यह एक ऐतिहासिक कदम लगा, लेकिन जब इसके प्रावधानों को देखा गया तो विवाद शुरू हो गया। इस विधेयक को जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया गया, यानी जब तक कि यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, आरक्षण लागू नहीं होगा। आलोचकों का कहना है कि यह एक शर्त है जो आरक्षण को अनिश्चित समय तक टाल सकती है। महिला संगठनों का तर्क है कि महिला आरक्षण का जनगणना या परिसीमन से कोई सीधा संबंध नहीं है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो आरक्षण तुरंत लागू किया जा सकता है, लेकिन सरकार का कहना है कि यह एक आवश्यक प्रक्रिया है। यहां सवाल उठता है, क्या यह प्रक्रिया वास्तव में जरूरी है या एक रणनीतिक देरी है? अगर 2010 का महिला आरक्षण विधेयक लागू होता तो आज लोकसभा में 180 महिलाएं होती, लेकिन वर्तमान में यह संख्या सिर्फ 74 है। राज्य विधानसभाओं में स्थिति और भी खराब है। कई राज्यों में महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम है। उदाहरण के लिए गुजरात में 182 सीटों में से सिर्फ 15 महिला चुनी गईं। क्या यह लोकतंत्र में संतुलित प्रतिनिधित्व है? पत्र में सरकार पर 3 बड़े विश्वासघात के आरोप लगाए गए हैं। पहला, 2014 से 19 के बीच विधेयक को आगे न बढ़ाना। दूसरा, 2019 के बाद भी बहुमत होने के बावजूद कार्रवाई न करना। और तीसरा, 2023 में ऐसा विधेयक लाना जो तत्काल लागू न हो सके। यह आरोप गंभीर है और इनका जवाब भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पत्र में यह भी कहा गया है कि महिला आरक्षण को इस तरह पेश किया गया है कि मौजूदा सत्ता संरचना को चुनौती न मिले,
सीटों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है ताकि पुरुषों की मौजूदा स्थिति बनी रहे और महिलाएं अतिरिक्त के रूप में जुड़े। क्या यह वास्तव में समानता है या एक समझौता? एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया। अगर 2021 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होता है तो दलित और आदिवासी महिलाओं को उनके हिस्से से कम प्रतिनिधित्व मिल सकता है, क्योंकि उनकी जनसंख्या बड़ी है, लेकिन सीटों का अनुपात पुरानी गणना पर आधारित रहेगा। यह सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से एक बड़ा सवाल हो सकता है। पत्र में यह भी आरोप है कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर विपक्षी दलों और महिला संगठनों से कोई व्यापक चर्चा नहीं की गई। लोकतंत्र में संवाद आवश्यक है, खास तौर पर जब बात संविधान की हो। क्या इस प्रक्रिया में संवाद की कमी रही? प्रधानमंत्री द्वारा विपक्ष पर कन्या भ्रूण हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी विवाद का विषय बना। पत्र में कहा गया कि इस तरह की उपमाएं अनुचित हैं और मुद्दे को भटका सकती हैं। राजनीति में भाषा का चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना नीति का। इस पूरे पत्र का सबसे मजबूत संदेश है, हमें सम्मान नहीं, अधिकार चाहिए। महिला यह नहीं चाहती कि उन्हें प्रतीकात्मक रूप से सम्मानित किया जाए, वे ठोस संवैधानिक भागीदारी चाहती हैं। उनका मानना है कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ने से लोकतंत्र मजबूत होगा। पत्र में जाति जनगणना की मांग का भी समर्थन किया गया है। तर्क यह है कि जब तक सामाजिक समानताओं का सही आंकड़ा नहीं होगा तब तक नीति प्रभावी नहीं बन सकती। क्या यह मांग जायज है? यह भी एक बड़ा राष्ट्रीय विमर्श है। पत्र के अंत में प्रधानमंत्री से सीधे अपील की गई, महिला आरक्षण विधेयक को बिना किसी शर्त के संसद में लाया जाए और अगले चुनाव में लागू किया जाए। संदेश साफ है, अब प्रतीकवाद नहीं, ठोस कार्रवाई चाहिए। आज की इस खबर में हमने देखा कि कैसे एक मुद्दा महिला आरक्षण सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा है। यह सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, पूरे राजनीतिक तंत्र से है। क्या हम सच में समान प्रतिनिधित्व चाहते हैं? क्या हम महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबरी का स्थान देना चाहते हैं? या यह मुद्दा सिर्फ चुनावी घोषणाओं तक सीमित रहेगा? मैं हूं आपका उपेंद्र यादव और आप देखते रहिए यूनाइटेड मीडिया न्यूज। नमस्कार।